हेलो फ्रेंड्स, संघर्ष कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, आप लोग को संघर्ष कोचिंग क्लासेस जो एक यूट्यूब का चैनल है, इस पर सभी टॉपिक का वीडियो मिलेगा। इसी चलते आप लोग क्या कर सकते हैं, घर पर बैठे आसानी से पढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का जो टॉपिक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बारे में अभी पहले बेसिक बताऊंगा। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा बताएंगे और उसके बाद लेसन स्टार्ट कर 3.1 एनसीईआरटी का जो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में खत्म करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला इस चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए ध्यान से पूर्वक समझिएगा। दो चर, ये हम जब बहुपद पढ़ाए थे उस समय भी बताए थे, और क्लास 9th 8 से ही पता हो जाना चाहिए कि चर का है अचर क्या है, लेकिन फिर भी चलिए बताते हैं। दो चर वाले, तो पहले नंबर तो चर और अचर के बारे में पता होना चाहिए। चर क्या होता है? चर तो एबीसीडी के अक्षर को चर बोलते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड, इस तरह से ए बी सी कुछ भी हो सकता है। इसको क्या बोल सकते हैं? चर बोलते हैं। इंग्लिश बोलेंगे वेरिएबल, जिसका मान फिक्स नहीं होता है। एक होता है अचर, जिसका मान फिक्स होता है। जैसे करने का मतलब कांस्टेंट, 8 बोल दिए तो ये कितना है? 8 ही है। 10 है तो कितना है? 10 है। इसका मान फिक्स होता है। लेकिन अगर हम x बोल दें तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 या 15 20, इसका मान फिक्स नहीं है। इस चलते इसको बोलते हैं वेरिएबल, चर है। अभी क्या है? अचर है। एक चिन्ह होता है, चिन्ह यानी प्लस माइनस, जोड़ घटाव भागा, ये सब का जो चिन्ह है इसको चिन्ह बोलते हैं। तो ये तीनों के कंबाइन से बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। प्लस माइनस, अगर आप लोग नहीं पढ़े तो 8 क्लास का वीडियो भी डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिए। प्लस माइनस, चर अचर, तीनों के कंबाइन से बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। चलिए ज्यादा डीप में नहीं चलते हैं, लेसन पर चलते हैं। इससे बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। ठीक, यहाँ दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें भी एक बीजीय व्यंजक का निर्माण होगा, लेकिन ये लेसन कुछ और है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। चर समझ गए? तो यहाँ पे लेसन क्या है? दो चर, यानी कि चर तो होगा लेकिन दो चर होगा। जैसे में चर एक्स एगो वाई, अगर दो चर होगा, हो सकता है यू टी रहे। जैसे में देखिए, तो दो चर रहेगा, दो चर वाले रैखिक, रैखिक बने घात, चर का जो घात होगा वो एक होगा। और समीकरण, समीकरण में बराबर, इक्वल का चिन्ह, समीकरण में समान, समान का चिन्ह दे रहेगा। जैसे देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 8 मान लिए। तो याद रखिए दो चर लगाए, एक चर ये है, एक एक्स है, एक ठो वाई है। तो दो चर वाले रैखिक, रैखिक माने घात कितना है? कुछ नहीं है तो कितना रहता है? एक। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि x बराबर 8, ये कितना है? तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन इस लेसन का में पढ़ना है दो चर वाला एक बार। ठीक है, देखिए तो दो चर हो गया और समीकरण, समीकरण में समान बराबर का चिन्ह, तो ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब लेसन में कैसे पढ़ना होगा? तो किताब में देखिए, बुक में क्या करेगा, उसमें दे देगा ग्राफ विधि से हल करने के लिए, यानी दो को समीकरण देगा, चाहे वर्ड प्रॉब्लम दे सकता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम। जैसे दे दिया लैंग्वेज प्रॉब्लम कि राम का आयु, छोटा छोटा चीज समझिए पहले। दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाने के लिए वर्ड प्रॉब्लम कैसे दे सकता है? बोल देगा, जैसे देखिए राम, ठीक है, राम अब मोहन मान लिए। तो कोई बोलेगा राम का आयु मोहन के आयु का दोगुना से 3 अधिक है। इसको रैखिक समीकरण, सॉरी, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करें तो कैसे करिएगा? क्या बोले? बोलिए क्या बोले? राम का आयु नहीं,
राम का आयु मोहन के आयु के दोगुना से 3 अधिक है। चल देखिए, राम का आयु, तो मान लिया कि राम का मालूम तो नहीं है कितना है, इसमें हम बोले कि राम का 5 वर्ष है, 6 वर्ष है, ये तो नहीं बोले, खाली क्या बोले कि राम का आयु, ध्यान समझना है, राम का आयु मोहन के आयु के दोगुना से 3 अधिक है। देखिए राम के मान लिए पता नहीं है कितना है, x, इसको मान लिए y, और इसको समीकरण बनाना है, वर्ड प्रोनाउन कैसे दे सकता है, ध्यान समझिएगा। दे दिया कि राम का आयु मोहन के आयु का दोगुना से 3 अधिक है, तो बताइए राम का आयु मोहन की आयु से दोगुना से 3 अधिक है, तो दोगुना से 3 अधिक कौन है, राम की मोहन, राम है, ठीक है, राम है, मोहन से दोगुना से 3 अधिक है। तो अब बताइए इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण, जिसको x मान ले, इसको y मान लेंगे, और समीकरण के रूप में इसको ढाल देंगे। कैसे डालेंगे देखो यहाँ पे, जिसे भी देखना है x है, तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे x, तो ये तो समीकरण समान चीज लगेंगे, तो इसके बराबर होगा, कब बराबर होगा, अब इसमें चेंज करें, बहुत सारे लड़के क्या करता है कि राम का आयु, प्रश्न से क्या बोल रहा था, प्रश्न से ध्यान समझिएगा, राम का आयु मोहन के आयु के दोगुना से 3 अधिक है, तो रामे में 2 से गुना 3 जोड़े लगता है, ये गलत हो जाएगा इस समीकरण बनाने में। क्या है कि राम का आयु x मान है, तो ई तो इसके दोगुना से 3 अधिक, ये तो है, तो ये है, और समीकरण बनाने के लिए यानी बराबर करने के लिए दोनों को आयु का इसमें दोगुना और 3 अधिक जोड़ेंगे, यानी 2y + 3, यानी कि इसको दोगुना करेंगे और 3 अधिक, तब इसके समान होगा, यानी दोगुना से 3 अधिक है, इसमें 2 से गुना नहीं करेंगे, ये तो दोगुना से, इसका दोगुना से 3 अधिक तो ये है, लेकिन इसको समीकरण में समान बनाने के लिए ये कम था, तो इसमें दोगुना से 3 अधिक ऐड करें। यस, तो ये हो गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण का निर्माण यहाँ से हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो चर को एक तरफ और चर को एक तरफ, यहाँ देखना बाबू, ये x है, ये y है, तो y वाला के भी इधर ले आएंगे, प्लस में तो जाएगा तो माइनस में 2y बराबर में 3, ये हो गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण का निर्माण। ठीक इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम देगा। चलिए लेसन पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1। अच्छा थोड़ा सा एक बेसिक पूछते हैं इसे, ताकि बेसिक जो है माइंड सेट होना चाहिए, तो किचन नहीं बनेगा। हाँ बताना है आप लोग को, ठीक है। अगर मेरा आयु अभी 21 वर्ष है, तो 5 साल बाद कितना होगा, 26 वर्ष। 26। हाँ। अच्छा मेरा आयु अगर अभी 18 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले कितना था, 15। यानी क्या करना है, पहले कहेगा तो घटाना है, बाद कहेगा तो जोड़ना है। हाँ, तो ये सब बेसिक लैंग्वेज भी मालूम होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रश्न वाले 3.1। पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब, क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन पढ़कर सुन लीजिए। आप लोग अगर वीडियो में देख रहे हैं तो अपना बुक में देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक 3.1। क्वेश्चन क्या है पहला, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या बोलता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। पहले पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय व्यंजक के रूप में व्यक्त करना है और ग्राफ में व्यक्त करना है, ठीक है। बीजीय व्यंजक के रूप में व्यक्त कर देना है और ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। चलिए क्वेश्चन अब समझ में नहीं आएगा तो समझा रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, एक आफ्ताब है, पहले इसको समझा देते हैं और इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, लैंग्वेज लिखाएंगे। पहले समझना है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब है और अपनी पुत्री से, यानी कि बाप बेटी है ना, है बाप बेटी, यानी कि बाप बेटी एक दूसरे से बैठ कर बात कर रहे हैं। क्या बोल रही है, आफ्ताब बोल रहा है अपना पुत्री से, बोल रही है अपनी लड़की से, बोल रही है कि क्या बोल रही है, 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले, अभी की बात नहीं, अभी तो बात कर रहा है वर्तमान में, लेकिन बोल रहा है कब,
7 साल पहले की बात। यानी कि 7 साल पहले की बात बोल रहा है। 7 साल पहले बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व तुम्हारी आयु के 7 गुनी आयु के बराबर था। कब बोल रहा है कि मैं जो अभी हूं ना, अभी जो हमारा एज है इसके बाद की तुलना कर 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात, 7 साल पहले तुम्हारे आयु के मैं 7 गुनी आयु का था। तो यहां से एक समीकरण का निर्माण होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, फिर एक और इसमें दिया है, क्या कह रहा, अब से 3 वर्ष बाद, मैंने अभी जो एज है इसके 3 साल बाद का होगा, तो मेरा कंडीशन हो जाएगा एक कि मैं तुम्हारे आयु के 3 गुनी आयु के बराबर रहूंगा। कौन बोल रहा है? आफ्ताब अपनी यानी बाप बेटी बोल रहा है, से। ठीक है, अपनी बेटी से। चल देखे, ठीक है, तो इसको भी बीजीय व्यंजक के रूप में ढाल देंगे। फिर तो 2 को बीजीय व्यंजक के रूप में ढाला जाएगा। अब जब 2 बीजीय व्यंजक का निर्माण हो जाएगा तो इसको फिर ग्राफ खींच देना। तो ग्राफ तो 9th में ही पढ़े होंगे बहुत सारे खींचने के लिए, फिर भी यहाँ पे अच्छा से समझाने की कोई दिक्कत नहीं है। 9th में नहीं, जो लड़का पढ़ा होगा समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब क्वेश्चन समझाते हैं। आफ्ताब, अब आफ्ताब का वर्तमान में अभी जो बात कर रहा है, तो कुछ तो एज होगा दोनों का, कितने साल होगा कि कोई वर्ष होगा तो पता नहीं है। तो जब पता नहीं रहता है तो मान लेते हैं। तो माना कि आफ्ताब और क्या था, आफ्ताब और उसकी पुत्री ना, हाँ आफ्ताब और उसकी पुत्री, आफ्ताब की आयु X वर्ष है, ठीक है, और उसके पुत्री के मान लेते हैं। आफ्ताब की पुत्री की आयु Y वर्ष है, ठीक है, अलग अलग मानेंगे क्योंकि 2 चरण रैखिक समीकरण बनाना है। तो आफ्ताब का आयु मान लिए X और उसका लड़की का Y, यानी बाप का X और बेटी का Y। अब यहाँ पे X Y मान लिए, अब इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। तो प्रश्न से क्या कह रहा था, प्रश्न से वर्तमान में दोनों का X है और Y है, दोनों सामने आमने सामने बैठा है, बाप बेटी है ना। अब बाप क्या बोल रहा था, आफ्ताब क्या बोल रहा था कि बेटी से बोल रहा था कि मैं तुमसे 7 साल पहले, 7 साल पहले, 7 साल पहले के बात है, अभी के नहीं। तो 7 साल पहले जाएंगे, Yes, ठीक sir. है, तो 7 साल पहले चल जा, ठीक है वो। अब यहाँ पे देखना, अभी तो वो X था, यस सर। बाप अभी X वर्ष का था। यस। अब X का मतलब ये नहीं कि 25 साल, 30 साल, 35 साल, वो फिक्स नहीं होता है। अब क्या है, समीकरण बना के हल कर सकते हैं, वहां से निकल सकता है। लेकिन देखिए ये X था, तो X था बाबू अभी वर्तमान में अभी, लेकिन 7 साल पहले, यहाँ पे मान भी सकते हैं, माना कि आफ्ताब के वर्तमान आयु, वर्तमान ना लिखे, वर्तमान लिखना है, वर्तमान आयु X वर्ष है और पुत्री का वर्तमान Y वर्ष है, ठीक है। तो 7 साल पहले, तो X माइनस 7 साल पहले, तो यानी घटाओ। हाँ, यानी 7 साल पहले की तुलना करना है। तो 7 साल पहले तो 7 घटाएंगे, जोड़ेंगे, पीछे जाना है। हाँ पीछे जाना है, घटाएंगे। अब जब इस 7 साल पहले बाप के आयु की तुलना था, तो 7 साल पहले गया बाप, उसको तुलना करके दिखा रहा है, तो 7 साल पहले 7 घटाएंगे, और बेटी के भी तो 7 साल पहले जाएंगे। यस तो सर। 7 साल पहले, तो ये Y था, तो 7 साल पहले 7 साल कम होगा, Y माइनस 7। अब दोनों को समीकरण के रूप में ढालना है। कैसे डालना है वो बोल रहा है, समीकरण कैसे बनाएंगे, समीकरण यानी सम्मान का चिन्ह लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, वो क्या कर रहा था कि 7 साल पहले तुलना कर रहा था कि मैं, एक पिता जो X माइनस 7 है, मैं तुम्हारे आयु का 7 गुनी आयु के था। तो ये जो एक आयु कितना था, 7 तो गुनी। बताओ 7 से गुना इसमें कि इसमें, Y माइनस 7 में कि X माइनस 7 में, Y माइनस 7 में। हाँ Y माइनस 7, समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है। चल देखो क्या है, ये बाप जो है तो ये 7 साल पहले तो इससे 7 गुनी आयु के है ये था, यस सर। तो ये 7 गुनी आयु के तो है बाबू। तो समान करने के लिए, समीकरण बनाने के लिए इसमें ना 7 से गुना करेंगे, यस सर। तब ना दोनों समान हो गया। अब दोनों का बराबर एज हो गया, क्योंकि 7 गुना ही कम था, तो इसमें 7 गुना कर दिए समान करने के लिए। अब दोनों का आयु इक्वल हो गया, तो ये समीकरण बन गया। अब यहां से समीकरण बन जाएगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखो कैसे करेंगे, X माइनस 7 बराबर, अब ये है 2 पद,
दो पद में ना है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी और इसमें भी। तो 7y और 49, कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। अब x है, अब प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 7y, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ x है यस सर। और ये प्लस में तो ये क्या आएगा, माइनस में 7y बराबर, ये -49 है, अभी माइनस में है तो उधर जाके क्या होगा, प्लस में 7। ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, ऊपर। ठीक है, अच्छा। ठीक है, ये वाला हो दिखाई दे रहा था सर। ठीक ठीक ठीक, 49 है, अब अभी माइनस में है तो उधर जाके क्या होगा, प्लस में। प्लस में। ठीक है, 7, यानी चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इरेज कर दे। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर ये सही इधर मोबाइल लेके। ये समीकरण फर्स्ट है, तो वीडियो को थोड़ा सा रुकिएगा, बता रहे हैं। चलिए देखिए, अब क्या होगा, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर दिए, तो x माइनस 7y बराबर, ये अचर अचर माइनस में है और प्लस में, तो माइनस प्लस घटाव होता है लेकिन बड़ा का चिन्ह, तो घटेगा तो कितना बचेगा, 42 ना, माइनस में 42, बड़ा का चिन्ह दिएगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन इस तरह से क्या था, इसमें और फिर अपने में बात करते करते अमिताभ जो है अपना पुत्र से फिर क्या कहता है कि देखो बाबू, अभी तो क्या बोल रहा था कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुनी आयु का था, अब क्या बोल रही है, अब क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो बाद तो 3 जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे। 3 वर्ष बाद जोड़ेंगे ना। अभी हम बोले कि 18 साल है अभी, तो 3 साल बाद कितना होगा, तो जोड़ेंगे 21 ना, साल। 21। तो इसी तरह से इसमें क्या रहा, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, यानी कि अभी था, वर्तमान में उसका पिता, पुनः प्रश्न से, ये नहीं चल रहा, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है कि अभी प्रश्न से, पुनः प्रश्न से समीकरण रहा है, क्या कर रहा है कि पिता था x, पिता था कितना x, तो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो x + 3। ठीक है, और समीकरण बनाना है और अपने पुत्री से तुलना कर रहा है, तो पुत्री को भी 3 साल बाद ले जाएंगे, तब तो तुलना दोनों को होगा, तो वो था कितना y, तो y + 3, वो कितना थी, y थी, तो y + 3। अब यहाँ पे तुलना क्या कर रही है, अमिताभ बोल रहा है अपने पुत्री से, मैं 3 वर्ष बाद, अभी वर्तमान में x था, और 3 साल बाद मैं तुम्हारे आयु का 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, तो इसमें कितना से गुना होगा, 3 गुना इसमें होगा, इसमें होगा y में, y वाला में, ये तो 3 गुना हो जाऊंगा, तो 3 गुना ये तो हो ही जाएगा, लेकिन इसको समीकरण बनाने के लिए 3 से गुना इसमें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x + 3 था, मल्टीप्लाई होगा 3y + 3 3 के 9। अब चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। x, चर एक तरफ x हो गया, ये प्लस में तो ये जाएगा तो माइनस में 3y बराबर 9, और ये प्लस में तो जाएगा माइनस में 3, यानी x - 3y बराबर 6, समीकरण सेकेंड। यहाँ भी बीजीय व्यंजक निर्माण हो गया, दिखाई दे रहा ना, तो एक बीजीय व्यंजक के यहाँ एक बोल रहा था, क्वेश्चन क्या था कि बीजीय व्यंजक के रूप में व्यक्त करे, फिर इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करना था, तो बीजीय व्यंजक के रूप में तो लिखा गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, तो बीजीय व्यंजक के रूप में लिखा गया। अब क्वेश्चन क्या है, ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। यही समीकरण जो है, 2 चरण रैखिक समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, इसको हम लोग का अब ग्राफ पर खींचना होगा। चलिए ग्राफ पर खींच के दिखाते हैं। सर हट के कहीं के देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना,
चलिए नोट्स कर लीजिए। एक्स पहला समीकरण क्या था? एक्स माइनस 7y बराबर -42। इसका ग्राफ खींचेंगे, एक्स वाई के रूप में इसका मान निकालेंगे, पहले निर्देशांक निकालेंगे। दूसरा मान कितना था देख लो का। एक्स वाई। एक और समीकरण क्या था? इरेज कर दिया है। दूसरा समीकरण आया था एक्स माइनस कितना है समीकरण? x माइनस 3y बराबर 6। एक्स माइनस 3y बराबर 6। अब चलिए देखिए इसमें, इसको निर्देशांक पहले ज्ञात करेंगे एक्स वाई के रूप में, और फिर इसको ग्राफ में खींचना है। ठीक है, तो पहले इसमें क्या करेंगे, कैसे खींचना है? एक्स वाई, इसमें क्या करना है आप लोग को ध्यान में रखिएगा, कोई एक चर को एक तरफ करना है, चाहे तो एक्स चाहे तो वाई, कोई एक चर को। तो एक्स कर दे कि वाई कर दे? एक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स को एक साइड रखेंगे, कोई को किसी को कर सकते हैं, साथ को भी कर सकते, वाई को भी कर सकते हैं। ठीक है, वाई वाला को भी कर सकते हैं, तो एक्स को करते हैं, तो एक्स को इस तरफ रखेंगे तो माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो माइनस में 42 और प्लस में 7y। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, तो x के जगह पर खुद से मान रखेंगे, वाई सर, वाई सोच की जगह कर, पर वाई। सॉरी y के जगह पर खुद से मान रखेंगे और x का मान अपने आप निकलता चला जाएगा। यानी y के जगह पर मान रखेंगे और x का मान अपने आप निकल जाएगा। तो y की जगह पर ऐसा मान सोच कर रखना है जो कि ग्राफ खींचने में आसानी हो। अगर हम 3 मान भी पुट कर सकते हैं, इसमें 3 मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन दो से ही ग्राफ खींचा सकता है, लेकिन 3 को भी मान निकालेंगे, इसमें भी निकालेंगे, तो तीनों एक रेखा पर ही जाएगा, तो 2 से ही खिंचाएगा, ज्यादा खींचने के ज्यादा लेने की जरूरी नहीं है। चलिए देखिएगा ध्यान से, इसमें y के जगह पर अगर हम 0 रखते हैं, 0 रखते हैं तो क्या होता है, 0 जगह -42 आएगा, तो ग्राफ खींचने में 1 2 3 4 -42 से दिक्कत होगा, तो कुछ और लिखते हैं। अगर 6 रखेंगे, 6 एक y की जगह पर, तो कितना आ जाएगा, 6 से 42 और प्लस माइनस घट जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी एक y की जगह पर 6 रखेंगे तो x में अपने आप कितना जाएगा, 0। ठीक है, इसी तरह से और क्या रख सकते हैं, अगर हम इसके जगह पर y के जगह पर 5 रखेंगे तो 7 बचे 35, तो ये 7 हो जाएगा, माइनस में 7 कैसे हुआ देखिए। अगर 7 रखेंगे तो 7 गुने y, 7 में रखे हैं, 5 रखे हैं, तो 5 सते 35, ये 35 हो जाएगा, और प्लस में -42, तो प्लस माइनस घटाओ लेकिन बड़ा का चिन्ह, तो 42 में से 35 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, और बड़ा का चिन्ह, तो यहाँ पे यानी रखे 5 y में, तो आया 7 -7। ठीक है, इसको अब ग्राफ में फिर व्यक्त कर देंगे उसी तरह से। अब इसमें क्या करेंगे, खुद से मान रखते जाएंगे और निकलता चला जाएगा। तो x को एक तरफ करेंगे, एक चर को एक से रखेंगे, माइनस में तो जाएगा 6 + 3y। ठीक है, y का मान खुद से रखते जाएंगे, x का मान निकलता चला जाएगा। तो y के जगह पर क्या रख सकते हैं, खुद से रखना है। अगर 1 रखेंगे तो 3 गुने 1 6 3 9, तो 9 हो जाएगा, तो बड़ा ग्राफ हो जाएगा। लेकिन और दूसरा रखते हैं, अगर 0 रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, y के जगह पर 0 रखेंगे तो x का मान अपने आप 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम -2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 -6 आएगा, और -6 + 6 हो जाएगा 0। अब यहाँ पे तो ये लग रहा है कुछ रखना है, तो खुद से यहाँ पे रखना है, ऐसा मान सोच के रखना है जिससे ग्राफ खींचने में आसानी हो और ज्यादा लंबा नहीं लेना है। और एक और मान लेंगे, तीनों एक ही पर आएगा। अब इसको ग्राफ में व्यक्त कर देना है।
ग्राफ में कैसे व्यक्त करें, ग्राफ कॉपी पे व्यक्त करना है, लेकिन हम आप लोग को बोर्ड पर व्यक्त करके दिखा देते हैं। ये ऊर्ध्वाधर जो होता है कौन होता है, वाई अक्ष, और ये क्षैतिज है पड़ा हुआ ये होता है एक्स अक्ष। नेगेटिव को बोलते हैं एक्स डैश और इसको बोलेंगे वाई डैश, ये हो जाएगा वाई। क्या अब देखो यहाँ पे ये मूल बिंदु होता है, क्या होता है मूल बिंदु, 0 0, ठीक है। 0 0, अब ये क्या है 0 0 0 0 मूल बिंदु होता है। अगर यहाँ मूल बिंदु से हम बाएं तरफ जाएंगे तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस। माइनस। बाएं तरफ क्या आता है माइनस और दाएं तरफ प्लस ना, यानी कि इधर आएंगे तो पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव और इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 कहाँ तक लिया है 6 तक, 6 ये लंबा हो जाएगा। ग्राफ को भी रहेगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा कोई, -6 और माइनस ऊपर जाएंगे तो -1 सॉरी +1 ऊपर में प्लस होता है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो नीचे भी माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 यहाँ 6, हल्का देखना हम आ रहे हैं, ठीक है। देखना से हम आ रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे व्यक्त करेंगे, x में 0 y में 6, x अक्ष में 0 और y में 6, तो x में 0 तो x हो या y हो 0 यही होता है, तो x में 0 y में 6 तो y 6 प्लस की माइनस तो प्लस है, तो प्लस होगा तो ऊपर माइनस होगा तो नीचे, तो ये जगह यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 0,6 हो गया, ठीक है। -7,5, x में -7 y में 5, x में -7 तो x आया तो ये समझ लीजिए कि क्षैतिज वाला x है तो x में इस पर आएगा, और माइनस में तो इधर ये साइड और प्लस तो उस साइड, तो -7 यहाँ। और y में 5, y में 5 तो प्लस में 5 है तो y ऊर्ध्वाधर होता है खड़ा है टाउन, लेकिन नीचे है नेगेटिव ऊपर है पॉजिटिव, तो ऊपर की नीचे तो ऊपर में होगा, ठीक है। तो ऊपर में 5 y में 5 है तो यहाँ पे ये 7 और 5 ऐसे मिलाने पड़ रहा है, लेकिन यही अगर ग्राफ कॉपी रहेगा तो उसमें मिलाने की जरूरत नहीं है, खुद में खुद मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। एक ग्राफ कॉपी रहेगा तो इतना अति करने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप लोग मिला सकते हैं। ये हो गया, x को पहले लिखते हैं y को बाद में निर्देशांक पर। x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। अबे -7 ये x डैश है, -7 y में 5 ये हो गया। इसका नाम भी दे सकते हैं, चलिए दे दिए a b, ठीक है। इसी तरह से a हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले इसका ग्राफ खींचते हैं, इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ a और यहाँ मिलाएंगे, ये समीकरण फर्स्ट ग्राफ है, इसका ग्राफ है। तो यहाँ पे स्केल से आप लोग अगर ग्राफ को भी बनाएगा तो कोई दिक्कत ना होगा, आसानी से अच्छी तरह से बना सकते हैं। इसमें जो है से इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अब एक ग्राफ किसका आ गया, तो ये आ गया x - 7y बराबर -42 का ग्राफ, ठीक है। अब इसी तरह से अगला देखिए, यहाँ पे x में 6, x अक्ष में 6, y में 0, तो y में 0, x y 0 दोनों तो मूल बिंदु है, तो यहीं पर रहेगा, यानी कि कहाँ पे रहेगा x में 6 और y में 0, तो यही हो गया 6,0, ठीक है। अब यहाँ पे फिर x में 0 y में -2,
एक्स अक्ष में 0 तो यही रहेगा, और वाई में -2 तो -2 वाई में, तो वाई तो ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है, अगर माइनस में है तो नीचे और प्लस में तो ऊपर। तो माइनस में है तो नीचे आ जाएगा, 0, -2, 0, -2, ठीक है। ये हो गया, इसको भी नाम दे देते पी, और ये हो गया क्यू, ठीक है। ये है यहाँ जो है ये 0, -2, इसको पी नाम देते हैं, इसको भी मिला देंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन, अगर ग्राफ को भी खींचेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, स्केल से फिर मिला देना है। ये जो आया ये इसका ग्राफ आ गया x - 3y बराबर 6। चलिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।